अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज का हमारा जो गेस्ट पेपर है वो तहकीक व तदवीन के बारे में है। आपका जो पेपर है असूल तहकीक व तदवीन, उसके दो हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल में से आपने 4 सवाल करने होते हैं और हिस्सा दोम में से आपने 1 सवाल करना होता है। और सारे सवाल 20-20 नंबर के हैं आपके। और मेरा जो गेस्ट पेपर है उसमें आपने हिस्सा अव्वल के लिए आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रही हूँ। इंशाल्लाह उसमें से आपके चारों क्वेश्चन हल हो जाएंगे। और हिस्सा दोइम में से मैं सिर्फ 1 क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट करार दे रही हूँ और बाकी सारे क्वेश्चंस आप रीड कर लीजिएगा। इसको ज़रा अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि 50% है कि ये वाला क्वेश्चन हिस्सा दोइम का आए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि ऊपर वाले इंशाल्लाह आएंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। बस इनका पूछने का अंदाज़ या एक आध चीज़ इसमें ज़्यादा कोट कर देते हैं। मैंने अभी पास पेपर्स को देखते हुए कोशिश की है कि उसमें वो सारा क्वेश्चन पूछ लूँ जिस तरह उन्होंने पूछा है। तो आपके गेस्ट पेपर का सबसे पहला क्वेश्चन है, तहकीक से क्या मुराद है? तहकीक की ज़रूरत और अहमियत, मुहक्किक के औसाफ। ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, उर्दू तज़किरों की रवायत पर रोशनी डालें या उनकी अहमियत को उजागर करें। जब अहमियत के बारे में पूछा जाएगा तो आप उर्दू तज़किरों में जो सारे टॉपिक्स हैं उनको उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। और अगर स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में पूछा गया है, जैसे यहाँ पे आब हयात के बारे में पूछा है, तो सिर्फ आप आब हयात का जो टॉपिक है वो लिखेंगे और उर्दू तज़किरों की रवायत पर रोशनी डालेंगे। इसलिए बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा कि शेरुल अजम और आब हयात और कुछ चीज़ें लिखी हैं उनको पढ़ लीजिएगा। बाकी जो उर्दू तज़किरों की रवायत पर रोशनी डालनी है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आना ही आना है। तदवीन मतन क्या है? तदवीन मतन की ज़रूरत और अहमियत बयान करें, ये क्वेश्चन। और सेहत इमला के असूल व ज़वाबित बयान करने हैं आपने, क्वेश्चन नंबर 4 ये है। और तदवीन के माखज़ करने हैं आपने, जो उसके तमाम माखज़ हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि तदवीन के कौन से माखज़ात हैं। तदवीन के माखज़ात में ब्यास है, ब्यास के बाद है तज़किरा, फिर आ जाता है मकतूब, उसके बाद मखतूता। इन चीज़ों के बारे में आप जब एक दफ़ा पढ़ेंगे आपको समझ आ जाए कि ये क्या चीज़ें हैं। मलफूजात, रोज़नामचा, कुतबे, सिक्के, मसूदात और किरसिया, तरकीमिया और मुतफरकात। ये इसके जो हैं 6 जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और 3 से 4 इसके वो थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन वो आसान है, उसमें कोटेशंस कम है। तो ये आप कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और इसमें से हो सकता है 3 या 4 वो आपको बोलें कि इसके बारे में आप लिखें, उनको बयान करें। और आखिरी जो हिस्सा है उसके बारे में मैंने बताया है कि ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हर बार चेंज होते रहे हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रा ज़्यादा दफ़ा पढ़ लीजिएगा और बाकी क्वेश्चंस को एक एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह ये वाला जो 5 क्वेश्चंस हैं उनमें से आपके 4 क्वेश्चन पक्का आ जाएंगे। और इनके बारे में ये मैं यही कहूँगी कि ये वाले हिस्से के बारे में आप पढ़ लें क्योंकि तहकीक व तदवीन के हवाले से कभी शिबली नुमानी के बारे में पूछा गया है, डिफरेंट राइटर्स के बारे में पूछा गया है। तो वो टॉपिक ज़रा लंबा हो जाएगा, उसको जब आप रीड कर लेंगे तो आपका वो कवर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको गेस्ट पेपर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी कि आपका इसी में से आए। और तैयारी अपनी अच्छी रखिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा। जो आपको आता हो, थोड़ा सा भी माइंड में हो, उसको ज़रूर लिख के आएँ क्योंकि आपने इन 3 घंटों के अंदर अंदर आपके माइंड में जो कुछ भी होता है उसको पेपर पे उतारना होता है।
बाकी मैंने सारे पास्ट पेपर्स से सर्च कर लिया है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं उसके हवाले से यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और इंशाल्लाह इसी में से ही आपका पेपर आएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।